नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 1 मातृभूमि। आज हम मातृभूमि कविता का परिचय करेंगे, मातृभूमि का अर्थ और महत्व समझेंगे, कवि का संक्षिप्त परिचय और रचनाएं जानेंगे। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। इस कविता में भारत की नदियों, पर्वतों, वनों, पवनों और महापुरुषों का उल्लेख करते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम और गर्व की भावना प्रकट की गई है। मातृभूमि कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। वे एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनकी रचनाओं में देश प्रेम और समाज सेवा के भाव दिखाई देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख विशेषता देशभक्ति और समाज सेवा से भाव भरी कविताएं सरल भाषा में लिखी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कविताएं लिखी हैं। तो आइए कविता का भावार्थ समझेंगे। कविता का सारांश। कवि भारत की प्राकृतिक संपदा और उसका चित्रण करते हुए बताते हैं कि यहाँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी जैसी नदियाँ बहती हैं, जो पग पग पर अपनी छटा बिखेरती हैं। हिमालय की ऊंची चोटियाँ, मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित पवन, घने आम्र कुंजों में गूंजती कोयल की कूक, पहाड़ियों से झरते जलप्रपात और हरे भरे वनों में चहकते पक्षी, इन सभी से भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। कवि इस भूमि को युद्ध भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ अनेक वीरों ने युद्ध किए हैं, और बुद्ध भूमि कहते हैं क्योंकि यहीं से गौतम बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। अंत में कवि इस पावन भूमि को अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। तो आइए कविता का भाव समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे नदियां रोज खुशी से झूमती हैं, मानो पर्वत के चरणों में झुक रही हों। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां अपने किनारों पर लहराते हुए बहती हैं। इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलती जाती है, जिससे धरती की शोभा बढ़ जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। यह वह भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है, और यही उसकी मातृभूमि है, जिसे वे गर्व से अपना कहते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं जहाँ की पहाड़ियों से कई झरने बहते हैं और झाड़ियों में चिड़िया मस्ती से चहकती रहती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इस भूमि में घने आम्र के बगीचे हैं, जहाँ कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है। यहाँ की ठंडी और सुगंधित हवा शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। यह भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है, जिससे उसका गहरा संबंध है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म हुआ था। यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया।
इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि बताते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है, जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए, और बुद्ध भूमि भी है, जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ। यही कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिसे वे गर्व से अपनाते हैं। यहाँ पर कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमारा अपनी मातृभूमि के प्रति क्या क्या समर्पण होना चाहिए, यह कवि ने यहाँ पर हमें बताया है। तो हमारे भारतीय नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य अपनी मातृभूमि के प्रति होने चाहिए, क्या क्या समर्पण होने चाहिए, ये सभी भाव कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। इस कविता का मुख्य संदेश है मातृभूमि का सम्मान करना, नैतिक मूल्य, देशभक्ति, एकता और त्याग को अपनाना है। जीवन में कविता का महत्व प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना है। देशभक्ति, एकता, त्याग की भावना हम सभी भारतीयों के दिल में रहनी चाहिए। इसी कविता में आगे हम इसी वीडियो में आगे हम इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करते हैं। आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।